नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 18 फरवरी 2025 की। कुछ अलग अलग अपडेट है, इस वीडियो में उसी की बात एक एक करके करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली अपडेट से। पहली अपडेट आपकी है बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, जहां पर बताया गया है कि पहले चरण में कैंसर ग्रस्त और गंभीर जो रोगी हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। रोग के स्तर पर प्राथमिकता मिलेगी और इसी महीने 3,339 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की स्क्रूटनी पूरी होगी और जिलों को इसको लेकर के भेजेंगे सूची। न्यूज़ आपकी पटना से है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो स्क्रूटनी है वो आपका शुरू हो जाएगी और इसी महीने पूरी होने को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इसके बाद लिस्ट सभी जो जिले हैं उनके डीओ को भेजी जाएगी। स्कूटनी में सबसे पहले कैंसर, किसी गंभीर और मानसिक बीमारी से ग्रसित जो शिक्षक है उनका तबादला किया जाएगा। स्कूटनी में शिक्षकों की बीमारी का स्तर देखा जा रहा है। वैसे शिक्षक जिन्हें लंबे समय से कैंसर है उनका पहले ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ही अन्य जो कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। कैंसर रोगी की जो लिस्ट है वो पूरी होने के बाद जो गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक हैं उनकी लिस्ट से भी रोग के स्तर के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद मानसिक रोगी, पति पत्नी और दूर स्कूल के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये तो आपको पहले से ही क्लियर है। साथ ही ट्रांसफ़र के दौरान शिक्षक अपने नाम और स्कूल के पते की जगह नंबर से पहचाने जाएंगे। ये एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। साथ ही मुख्यालय से शिक्षकों का एक नंबर अलॉट होगा और उसके आधार पर ही उनका तबादला होगा। डीओ को भी शिक्षकों के नाम पते की जगह नंबर की जानकारी होगी। सिर्फ मुख्यालय में ही सीनियर अधिकारियों को नंबर, नाम, पता सब जानकारी होगी। शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो कोडिंग के आधार पर होगा। मुख्यालय में जो ट्रांसफ़र है उसके लिए आवेदन करने वाले हर शिक्षक का एक कोड निर्धारित होगा और वह कोड डीईओ कार्यालय जो है वो भेजा जाएगा। स्कूल में जो रिक्त सीटें हैं उनके आधार पर ही डीईओ कोड को स्कूल आवंटित करेगा। तो ये तो चीज़ पहले से ही क्लियर की जा रही थी कि रिक्त पदों का डाटा वगैरह जो है वो पहले देखा जाएगा। बाकी आगे बताया गया जहाँ पर संबंधित अधिकारी ट्रांसफ़र के कागज़ पर सिग्नेचर करेंगे, कागज़ शिक्षकों ई शिक्षा को उस पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक प्रिंट आउट लेकर संबंधित जो जिले हैं उनके डीईओ कार्यालय से संपर्क करेंगे। इस बात को समझिएगा, ई शिक्षा को उस पोर्टल पर जब भेजा जाएगा उसी के बाद उस चीज़ का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और फिर संबंधित जिले के डीईओ कार्यालय से संपर्क करेंगे। वहाँ से उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा जब डीईओ कार्यालय वहाँ से। निलंबित या बकायेदार शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा। निलंबित बकायेदार शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस दौरान यदि कोई शिक्षिका मातृत्व अवकाश पर होगी तो उनका ट्रांसफ़र होगा। ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अवकाश खत्म होने के बाद उनको निर्धारित स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बकायेदार निलंबित जो शिक्षक है उनका ट्रांसफ़र होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी डीईओ की होगी। ऐसे में पदस्थापित जिले के डीईओ और ट्रांसफ़र के बाद आवंटित जिले के डीईओ दोनों ही शिक्षकों की जांच करेंगे। इसके बाद ही शिक्षकों के नए स्कूलों में पोस्टिंग जो है वो की जाएगी। बाकी यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री उनका बयान क्या देखने को मिला कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रांसफ़र में पारदर्शिता रहे इसके लिए विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है और ट्रांसफ़र के लिए 16 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान देखने को मिला। अगली अपडेट आपकी है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। तो झांसी से न्यूज़ इसमें बताया गया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का खाका तैयार कर लिया है। 2 पालियों में 3-3 घंटे होने वाली प्रवेश परीक्षा में 100-100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही यह है ऑफिशियल वेबसाइट बीईओ की, जहाँ पर 15 फरवरी से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, जो कि कब तक चलेंगे? 8 मार्च तक चलेंगे। 9 से 15 मार्च तक फॉर्म भरने पर विलंब शुल्क अदा करना होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 14 अप्रैल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे और 20 अप्रैल से परीक्षाएं कराई जाएंगी। और बीयू का ये भी दावा है कि हर हाल में 25 मई को बीएड प्रवेश जो परीक्षा का परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, ताकि काउंसलिंग करा करके समय से पठन पाठन शुरू हो पाए। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और भाषा, हिंदी और अंग्रेजी किसी एक के 50-50 प्रश्न होंगे और दूसरी पाली में सामान्य अभिरुचि परीक्षण तथा विषय योग्यता, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि के 50-50 प्रश्न होंगे। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी जिलों को परीक्षा केंद्र बनाने का विकल्प रखा गया है। अगली अपडेट टीजीटी पीजीटी को लेकर है कि इसकी प्रतीक्षा सूची जारी करने पर निर्णय लेने का निर्देश। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया है 2016 की प्रतीक्षा सूची जारी करने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग नए सिरे से निर्णय ले और संबंधित पक्षकारों की भी इसमें राय ली जाए। कोर्ट ने आयोग को इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि नियम के बावजूद रिक्तियों के 25% से कम की सूची जारी की गई है। मात्र 12% अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई है। नीतीश मौर्य और कई अन्य की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति
सौरभ श्याम शमशेरी ने जो है वो दिया। याचिका का ये भी कहना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो सूची तैयार की है वह नियमानुसार नहीं है। कोर्ट ने भी कहा है सूची देखने से लगता है कि इसे तैयार करने में मनमानी की गई है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि इसे आयोग ने अनुमोदित किया है या नहीं। सरकार के अन्य जो पक्षकार हैं उनकी भी राय नहीं ली गई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मौजूदा सूची में कोई हस्तक्षेप किया बिना शिक्षा सेवा चयन आयोग इस मामले में अन्य पक्षकारों की राय लेकर निर्णय ले तथा राज्य सरकार के संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनकी भी राय इसमें जो है वो ली जाएगी। अगली अपडेट आपकी है पीसीएस प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके परिणाम में देरी पर उठे सवाल। इसमें ये बताया गया है कि परिणाम जारी करने में देरी पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भर्ती आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, जिसमें परीक्षा के आयोजन के 43वें दिन जारी कर दिया गया था 2023 का परिणाम, जबकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन सोमवार को आपका 58 दिन टोटल कंप्लीट हो गए। 2 महीने पूरे होने के बाद भी अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित की गई है और पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी और इसका परिणाम 26 जून 2023 को घोषित कर दिया गया था। इस परीक्षा के लिए 56 लाख के करीब आपको यहाँ पर आवेदन देखने को मिल रहे हैं। 56 लाख नहीं, 5 लाख के करीब, 5,65,000, और जिनमें से 3,45,022 अभ्यर्थी 61% इसमें जो है शामिल हुए थे। वहीं 2024 को जो परीक्षा हुई थी उसके लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों में से 42% ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।